जय श्री कृष्णा। भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने विषाद युक्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। आज हम स्वामी गीतानंद जी और स्वामी ज्ञानानंद जी के कृपा प्रसाद छठे अध्याय का कविता रूप में पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान उवाच इच्छा करे न कर्म फल की, जो करे कर्म जो करने योग्य ही हो। है योगी भी और सन्यासी वही, ना वह छोड़े जो आप क्रिया को ही। अर्जुन जिसे कहते सन्यास लोग, असल में समझ तो उसी को ही योग। संकल्प छोड़े न जब तक कोई, योगी न बन सकता है वह कभी। है इच्छा जिसे योग में जमने की, साधन है उसके लिए कर्म ही। मगर योग में जब वो जाता है जम, तो साधन है उसके लिए शांत मन। नहीं रहती भोगों में जब ममता ही, ना आसक्ति होती है कर्मों से भी। संकल्प अब छोड़ देता है जो, तो कहलाता है योग आरूढ़ वो। उद्धार अपना करो आप ही, पतन में न गिरने दो खुद को कभी। कि आप ही मित्र अपना भी वह नहीं, और शत्रु भी खुद अपना है। अपने को जिसने लिया आप जीत, उसके लिए आप अपना वह मीत। किया अपने को जिसने वश में नहीं, दुश्मन है अपना तो वह आप ही। सुख दुख हो सर्दी या गर्मी ही हो, मिले मान अपमान है शांत जो। तन मन पे काबू जिसे है सदा, प्रभु में ही ध्यान उसका हरदम लगा। रहे ज्ञान विज्ञान से तृप्त जो, अविकारी करे वश में सब अंगों को। स्वर्ण मिट्टी पत्थर को समझे समान, योगी वही योग आरूढ़ जान। सुहृद मित्र वैरी उदासीन हो, कि मध्यस्थ द्वेषी या बंधु है जो। कोई साधु है या है पापी कोई, है समबुद्धि सब में जो श्रेष्ठ वही। संग्रह ना करे कभी भोगों का जो, वश में है मन चिंता कोई ना हो। अकेला ही रहे योगी एकांत में, स्थिर अपना मन वह प्रभु में करे। रख कर कुशा घास शुद्ध भूमि पर, बिछा मृग छाला तब रखे वस्त्र। आसन लगाता है ऐसा ही वो, ना ऊंचा ना नीचा स्थिर ही जो हो। उस आसन पे ही बैठकर योगी वो, करेगी वश में चित्त और सभी अंगों को। निर्मल हो अंतःकरण इसलिए, अभ्यास व योग का अब करे। सिर काया और गर्दन तीनों ही ये, सीधा अचल इनको रखते हुए। घुमाए न दृष्टि कहीं भी कभी, नजर नाक की नोक पर हो जमी। रहे शांत जो भय रहित भी सदा, मन वश है ब्रह्मचर्य व्रत में टिका। सजग रह के मन अपना मुझ में लगाए, लक्ष्य भी अपना मुझी को बनाए। योगी वो मन जिसका अपने अधीन, करके सदा इसको मुझ में ही लीन। शांति परम मुझसे पा लेता वो, पाकर जिसे कुछ भी पाना ना हो। जो खाए बहुत योग ना पा सके, ना वह जो बिल्कुल ही भूखा रहे। ना सिद्ध योग उसका जो सोए अधिक, सदा जागने से भी होना ये सिद्ध। करता उचित जो आहार और विहार, करे कर्मों में भी सही व्यवहार। ना जागे वह और ना ही सोए बहुत, तो हो योग से दूर सब उसके दुख। वश में हुआ चित्त जब जिस समय, टिक जाए परमात्मा में ही वह। किसी वस्तु की ना इच्छा रहे, उसी काल में कहते
योगी उसे। हवा पूरी तरह जहां बंद हो, हिले ना वहां जलते दीपक की लो। जीता है मन जिसने, वे योगी भी करे मन को स्थिर आत्मा में यूं ही। अभ्यास करते हुए योग का मन जिसका उपराम रहने लगा, जहां देखता आत्मा अपने में, हो संतुष्ट उसमें सदा के लिए। है अक्षय आनंद इंद्रियों से परे, शुद्ध बुद्धि ही इसको अनुभव करे। जम जाए वृत्ति जो इस सुख में ही, विचलित न हो तत्व से वह कभी। प्रभु प्राप्ति रूप सुख पाके ही, माने न लाभ इससे बढ़कर कोई। स्थित हो गया एक बार इसमें जो, बड़े भारी दुख से भी विचलित ना हो। जो दुखों का संयोग होने ना दे, जानो उसे योग के नाम से। इसी योग में रख के निश्चय ऐसा न उकताओ, तत्पर रहो तुम सदा। जड़ से ही इच्छाएं तजकर सभी, जो संकल्पों से ही हैं पैदा हुई। सभी इंद्रियों को चहु और से, मन के द्वारा ही वश में करे। धैर्य से बुद्धि को वश में करे, उपराम हो सबसे धीरे धीरे। मन अपने को आत्मा में लगा, सोचे न अब कुछ भी उसके सिवा। चंचल है मन जो न टिकता कहीं, चिंतन करे ये तो विषयों का ही। जहां जाए उसमें हटाकर इसे, परमात्मा में लगाता रहे। नष्ट हो गए पाप जिसके सभी, रजोगुण मिटा मन हुआ शांत भी। योगी जो ऐसा है ब्रह्म रूप वो, पाए वह सुख सबसे उत्तम है जो। मुक्त पापों से ऐसा योगी सदा, प्रभु में ही मन को लगाता हुआ। प्रभु प्राप्ति से मिले सहज जो, अनुभव करे ऐसा सुख योगी वो। समदृष्टि है जिसकी सब में बनी, है योग में जिसकी वृत्ति जमी। देखे वह सब जीवों में अपने को, सभी जीवों को देखे अपने में वो। सभी में जो सत्ता मेरी देखता, मुझी में ही सब जीव देखे सदा। नहीं दूर रहता मैं उससे कभी, रह पाए न मुझसे वह दूर ही। सभी प्राणियों में मुझे देखते, योगी भजन जो मेरा ही करे। व्यवहार करते हुए वह सभी, रहता स्थित सदा मेरे में ही। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। अर्जुन उवाच वचन सुन ये अर्जुन लगा कहने, कहा समता का योग जो आपने। चंचल है मन मैं नहीं समझता, कि जम पाए ये योग में ही सदा। श्री कृष्ण मन है ये चंचल बड़ा, है प्रमाथी बलवान हट से भरा। कठिन है बहुत करना वश में इसे, आए न वायु पकड़ में जैसे। श्री भगवान वाच नहीं इसमें शक, हे महाबाहो सुन। चंचल है मन वश में करना कठिन, लेकिन ये अभ्यास वैराग्य से वश में हो जाए सदा के लिए। वश में किया जिसने मन को नहीं, कठिन योग का पाना है उसको ही। यत्न करके जो इसे वश में करे, पा लेता वह योग मत में मेरे। अर्जुन उवाच है श्रद्धा मगर लगन पूरी नहीं, विचलित हुआ योग से जो कभी नहीं पा सका। योग में सिद्धि जो गति उसकी क्या हो, ये भगवान कहो। ना कुछ जिसको संसार का आसरा, प्रभु के भी पद से जो विचलित हुआ। हुआ दोनों ही ओर से जो भ्रष्ट, फटे बादल सम, क्या वो हो जाता है नष्ट। प्रभु पूरी तरह ये शंका मेरी, मिटाने को बस योग्य हो आप ही। नहीं कोई दिखता सिवा आपके,
संशय मेरा दूर जो कर सके। श्री भगवान उवाच। तो भगवान बोले, पुरुष ऐसा जो न लोक और परलोक में नष्ट हो, कर्ता कर्म शुभ ही इंसान है जो, नहीं दुर्गति को कभी पाता वो। हुआ भ्रष्ट है योग से जो कभी पाए, वह फिर पुण्य लोकों को ही बहुत वर्ष रहकर फिर जन्म ले वहां। शुद्ध आचरण धनवान रहते जहां, या फिर जन्म ऐसे घर में वो ले जहां प्रभु भक्त और योगी रहे। मगर जन्म ऐसा तो इस लोक में मुश्किल बहुत ही किसी को मिले। जन्म लेके अर्जुन यहाँ पाए वो, बुद्धि का संयोग पिछला है जो। करे यत्न अब बढ़ के पहले से ही, दिखाता असर पिछला अभ्यास भी। संस्कार पिछले दिखाते हैं जोर, खिंच जाता है मन प्रभु की ही ओर। कहे वेदों में जो कर्म है सकाम, देता ना जिज्ञासु उन पर है ध्यान। योगी यतन से जो इसमें लगे, सभी पाप हैं जिसके नष्ट हो चुके। बहुत जन्म लग के हुआ शुद्ध जो, गति परम पा लेता है योगी वो। योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, कहलाए ज्ञानी से भी बढ़ के वह। कर्म कांडी से समझकर बेहतर उसे, अर्जुन तू भी योगी बन इसलिए। सभी योगियों में है श्रद्धालु जो, करे मुझ में ही लीन मन अपना वो। भजन जो करे हर समय मेरा ही, मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। इस तरीके से आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।